ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 12 चल रहा है। भगवान यहाँ उस परमात्मा को जानने योग्य का फल बताते हैं, उसका स्वरूप का वर्णन करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं उसकी कि वो किस तरह है, निश्चित है, और उसके निर्गुण स्वरूप का भी वर्णन यहाँ करते हैं। अभी तक जो है उसकी जो प्राप्ति होती है, उसका जो अनुभव है, उस अनुभव से चलने वाले जो महापुरुष है उसके बारे में बताया, या तो फिर वो शत्रज्ञ की स्थिति बताई। जो ज्ञान का स्वरूप है वो स्वरूप किस तरह होता है और वो किस तरह उसका व्यवहार होता है वो ज्ञान होने से। तो अब यहाँ वो कह रहे हैं कि उसको जानने के बिना तुम्हारा और दूसरा कोई उपाय नहीं है, वही जानने योग्य है। अगर तुम वहां से कुछ कहोगे कि ये स्वर्ग आदि का जो है, जो उपासना बताई है, वो क्या व्यर्थ है, ये बाकी जो योगाभ्यास है वो क्या व्यर्थ है, बोलते हैं व्यर्थ तो नहीं है, उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन इसके बिना कोई उपाय नहीं है। वो व्यर्थ नहीं है, लेकिन उसमें श्रम है। अब कोई को किसी को गुरु मिला नहीं है, कोई पढ़ नहीं पाया, कोई शास्त्र का अध्ययन नहीं कर पाया, तो उस परमात्मा को कैसे समझा? तो वो कहते हैं समझा, वो तो किसी को अलग अलग गुरु मिले। जैसे संसार में नाथपंथी भी है। नाथपंथी लोग अपने ध्यान योग से, तप से उसकी खोज करते हैं और उसके पास, उनके पास सिद्धियां भी होती है, सिद्धियां भी को प्राप्त करते हैं। सिद्धियां प्राप्त होने के बाद फिर वो संसार के व्यवहार में ही झूल जाते हैं। क्योंकि सिद्धि प्राप्त होने के बाद तो लोगों को चमत्कार दिखेगा और चमत्कार होने के बाद बहुत लोग नमस्कार करेंगे। तो ये सब मार्ग जो है जो है खंडित हो जाता है, जो मोक्ष का मार्ग है। क्योंकि मोक्ष का यहाँ सनातन धर्म को ही श्रेष्ठ क्यों बताया? अच्छा, वैदिक परंपरा को ही क्यों श्रेष्ठ बताया? क्योंकि वैदिक परंपरा ही ऐसी है जो सत्य का ज्ञान कराती है, पदार्थों का निषेध कराती है। सत्य का ज्ञान और कोई धर्म नहीं कर सकता। सब किसी ना किसी में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो जो है रुके हुए हैं। लेकिन हमारा जो वैदिक सनातन धर्म का जो ज्ञान है, जो ब्रह्मत्व की प्राप्ति करा के जो है छोड़ता है, और उसके आगे कुछ भी नहीं है। न? जैसे उस परमात्मा की शक्ति से आगे कुछ है? कुछ नहीं है। हमको बनाया, धरती को बनाया, अखंड बनाया, वो बनाया, ब्रह्मांड बनाया, ब्रह्मा बने, देवता बने, लेकिन उससे आगे तो कोई नहीं है। वो सबसे पहले है। तो वही वो हमारा लक्ष्य है कि वहां से फिर बाद में वहां का स्वरूप प्राप्त करने के बाद फिर दूसरा कोई स्वरूप का कोई इच्छा ही नहीं रहती, कोई स्वरूप की इच्छा नहीं रहती, है ना। स्वर्ग मिल जाए तो ब्रह्मलोक की इच्छा करेंगे।
ऐसा है। तो यहाँ वह कहते हैं कि वो जानो, वही जानने योग्य है। ये जो है वो प्रतिज्ञा है, ये शास्त्रों की प्रतिज्ञा है। और प्रतिज्ञा शास्त्रों की ही पूरी होती है ना। जिसके अंदर ज्ञान है उसकी प्रतिज्ञा पूरी होती है। देखो अर्जुन को ज्ञान था, अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई। भीष्म पितामह को ज्ञान था, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी हुई। भगवान ने कराई ना। जहाँ परमात्मा है, भगवान तो स्वयं प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा के रूप में जो है वो पूर्ण हो जाता है। वहां कहेंगे महाभारत चल रहा था तो महाभारत में भगवान ने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान की भी प्रतिज्ञा थी। क्या भगवान के अंदर का ज्ञान नहीं था क्या? लेकिन भगवान स्वयं प्रतिज्ञा रूप में है और वो अपने भक्त की प्रतिज्ञा करने में लगे हुए हैं पूर्ण। इसलिए भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी आपको शस्त्र उठाने में मजबूर कर दूंगा। तो भगवान ने उस समय रथ का पहिया उठा के जो है भीष्म पितामह की ओर जो फेंका, तो भगवान की शरण में आ गए। तो कहा कि आपने मेरे कारण आपकी प्रतिज्ञा तोड़ी, आपने मेरे ऊपर क्रोध नहीं किया। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रतिज्ञा शब्द है वो परमात्मा रूपी है और वो परमात्मा स्वयं प्रतिज्ञा कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण तो प्रतिज्ञा कर रहे हैं यहाँ, अर्जुन को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न न सत् तत् न असत् उच्यते। न सत्ता न सत् उच्यते। अच्छा, ऐसा भी बोल सकते हैं। पदच्छेद करो तो न सत तत् न असत उच्यते, ऐसा है। ना ही वो सत है, ना ही वो असत है। फिर महाराज आप कैसे कहते हैं कि वो सच्चिदानंद रूप है? आप तो कहते हैं ना सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। अच्छा, वो तो सांख्यवादी का है, श्लोक जो है सांख्यवादी का है। ये तो वेदांत का वाक्य है कि वो ना सत है ना असत है। वो सत कैसा नहीं है? क्योंकि उसको हम जान नहीं सकते हैं, उसको पूर्ण रूप से जान नहीं सकते हैं। तो हम कैसे कहेंगे वो इतना ही है इसलिए वो सत नहीं है ना। श्रुतियों ने कहा है ना, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां उसका वर्णन करते रहो, लेकिन वो वर्णन पूर्ण नहीं होता, वहां से वाणी जो है हमारी लौट के चली आती कि बस भाई मैं थक गया हूँ, मैं कहाँ तक उसको जानूं। तो देखो, तो वो सत्य का कैसे प्रतिपादन करेगा कि वो इतना है करके? आदमी सत्य तो वो है कि जो उसका पूर्ण स्वरूप का ज्ञान हो, पूर्ण रूप से उसका जो संबंध जुड़ा हुआ है उसको प्राप्त हो। लेकिन वो परमात्मा हमसे जाने नहीं जाएगा, क्योंकि श्रुतियों ने कहा है कि अ, न एष नेति नेति आत्मनो गृह न ही गृहते। वो न यति, वो न नेति नेति, ऐसा नहीं करता है ना। इस प्रकार निर्देश किया गया है उस पर ब्रह्म का। तो वो क्या है? अग्रीय है। क्या कहता है? एष एष नेति नेतात्मा गृहो न ही गृहते। वो ग्रहण करते हुए भी अ, न प्राप्त होता है। हाँ, वो प्राप्त कैसे होगा? उसके स्वरूप को वो ही
मिलकर प्राप्त होगा, मतलब वो अप्राप्य है ना, क्योंकि प्राप्त की वस्तु की प्राप्ति होती है। जो वस्तु प्राप्त है वर्तमान में, उसी को हम प्राप्त कर रहे हैं। जैसे घोड़े गाड़ी जो है प्राप्त है, तो उसके लिए प्रयास करें तो वो प्राप्त होगा कभी ना कभी, क्योंकि पहले से प्राप्त है। संसार में जो भी शोध लग रहा है, अच्छा ये मोबाइल का शोध लग गया, तो ये मोबाइल का पहले प्राप्त नहीं था, प्राप्त था तभी तो प्रकट हुआ। लेकिन वो परमात्मा प्राप्त होते भी अप्राप्त है, कि वो हमारे लिए अप्राप्य है। हम उसको परिपूर्ण जान नहीं सकते, इसलिए कहते हैं अगर वो उसको परिपूर्ण जानना है तो तुमको उसको प्रतीति न होए प्रीति, पहले उसके साथ प्रीति करनी पड़ेगी। हाँ, और जानना पड़ेगा, तब उसको जो है तुम समझ सकोगे। तो यह तो मतलब जो जानने योग्य है, तथा यत ज्ञेय, हाँ यत ज्ञेय, यत दो बार आया है, ज्ञेयम यत तत्प्रवक्ष्यामि यस ज्ञात्वा, है ना यहाँ। तो यत पहले जो जानने योग्य है, और दूसरा है जिसको जानकर, जिसको जानकर मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है ना। परम पद वही बताया है कि यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम पद। उसको जानने के बाद फिर कुछ शेष जानना बाकी नहीं रहता, वो पूर्ण है वह, है ना। फिर उसके लिए संसार जो है एक तिनके के समान है। जैसे तिनका हमारे लिए की महत्व नहीं रखता, अगर कोई तिनका पड़ा है रास्ते में तो उसको कोई देखेगा, उसको क्या काम आएगा हमारे, कुछ भी काम नहीं आएगा। घास का कोई तिनका पड़ा है, रास्ते में चल रहे हैं, तो कौन उठाएगा, किस इसका प्रयोजन क्या है, कुछ नहीं। वैसे संसार जो है उसके लिए तो तिनके के समान है, इसलिए उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता उसका। अच्छा वो तिनका उसका क्या बिगड़ेगा, वो उसका कोई बिगड़ेगा नहीं, चुभेगा ही नहीं उसको। वो उसमें इतना सामर्थ्य नहीं तिनके में कि वो उसको चुभाए। इसलिए संसार का कोई सुख और दुख जो है उसको सताएगा नहीं फिर। जिस यस ज्ञात्वाम अमृतम अश्नुते, उसको जानकर वो अमृतत्व को प्राप्त होता है। परीक्षित ने जान लिया, 7 दिन में ही वो ज्ञान प्राप्त कर लिया। उस परमात्मा को जानकर, उसके बारे में सुनकर, उसका मनन कर कर, निधिध्यासन कर कर वो उसी के स्वरूप में समा गया, और वो अमृतत्व को प्राप्त हुआ। जहाँ स्वर्ग का भी अमृत फीका पड़ जाता है, उसके तुलना में अगर ज्ञान अमृत और स्वर्ग अमृत की तुलना करते हैं, तो कहते हैं ब्रह्मा भी विस्मित हो जाता है ना। तोलयत नान्यथा था, कहते हैं कि भाई उसका जो तोलन किया, जब ब्रह्मा जी ने देखा, ये जब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, जब सुखदेव जी ने फटकार लगाई, तो ब्रह्मा जी को कहा देवताओं ने कि देखो महाराज, हम परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिलाने जा रहे थे, उसके बदले में हमने ज्ञानामृत मांगा, तो ऐसा क्या है कि हमको उस ज्ञानामृत को हमको मिला नहीं, इसकी क्या तुलना है। तो परीक्षित जो ब्रह्मा जी कहते अब तुम जो है परीक्षित का ही फल देखना, उसको क्या होता है। जब परीक्षित को परम पद प्राप्त हुए देखा, धाता आपे विस्मृत,
धाता भी आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा भागवत में वर्णन आता है। तो ज्ञानामृत सर्वश्रेष्ठ है। उस अगर मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, बस एक बार लग में खट्वांग राजा देखिए, 1-1.5 घंटे में जो मुक्त हो गया। बस अपने मन को स्थिर करना है। मन मनस चक्र जहाँ स्थिर हो जाए, वही परमात्मा का हृदय हो जाता है। हृदय आत्माराम प्रगटला कहते हैं। जहाँ मन का आवागमन खत्म हो जाए, मन को संसार दिखना बंद हो जाए, तो क्या हुआ? मन ने जो दृष्टि देखी रखी संसार की तरफ, उसने दृष्टि अपने पीछे मोड़ दिया। जिसके ऊपर फोकस करना था, अब उसके मन में उस परमात्मा के ऊपर फोकस किया, आत्मा के ऊपर फोकस किया। तो मन जो है चकित रह जाता है कि अब इसके सिवा तो दूसरा कुछ सुख है नहीं। वो शांत हो जाता है कि जहां मैं भागदौड़ कर रहा था, इतना चंचल मन उसके स्मरण से ही शांत हो जाता है। उसको जानने से, उसकी सेवा से, उसकी शरणागति से शांत हो जाता है ना। देखो, हनुमान जी का अवतार देखो, किस रूप में है? वानर रूप में है ना। वानर विकल्प है। बंदर का चेहरा, लोग पहले वही कहते हैं, वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि पहले मानव जो थे बंदर थे। तो विज्ञानी कहते हैं अगर पहले बंदर थे तो अभी भी बंदर होना चाहिए, तो वो जो बंदर है वो भी मनुष्य होने चाहिए थे अभी भी। वो क्यों नहीं मनुष्य बन रहे हैं? उनकी जातियां जैसी की वैसी क्यों है? लेकिन कहते हैं वानर, वानर का अर्थ है वाह, मतलब विकल्प में आता है। वो नर है ना। वानर मतलब उसको मनुष्य जैसा दिखने वाला बंदर। और वो बहुत चंचल होता है, इतना चंचल होता है कि वो एक क्षण भी एक एक चुपचाप नहीं बैठा। लेकिन वो देखो, हनुमान जो भगवान सदाशिव जी ने जो अवतार लिया हनुमान जी के, तो वो दिखलाया कि मरकट भी इतना चंचल होने के बाद वो स्थिर हो सकता है। मनोजवम है ना। मन को जितना साधारण थोड़ी है। जब उस प्रभु रामचंद्र को जान लिया उन्होंने कि ये सत्य है। अच्छा, यहाँ पहले कहा था ना, वो सत है ना असत है। तो भगवान की लीला ना सत है ना असत है ना। दिखने के लिए तो बिल्कुल सत्य लगती है, हाँ, लेकिन वो असत है और सत्य भी नहीं है। वो भ्रम है, क्योंकि सत्य इसलिए नहीं है कि ये भगवान, ये जो प्रपंच दिख रहा है हमको, वो प्रपंच तो माया से निर्मित है। तो उसमें कौन सा परमात्मा सत है? माया से माया निर्मित जगत में उस परमात्मा को कैसे हम सत मानेंगे? वो सत्य नहीं, ये तो माया निर्मित जगत है। जो जो जगत दिख रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, सब वो असत है, इसलिए वो भी सत्य नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान राम आए, भगवान परशुराम आए, नरसिंह आए, जितने भी अवतार हुए हैं, वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो माया निर्मित है। माया के अधीन होके आए हैं। क्योंकि ये जो प्रपंच, जो हमको दृष्टिगोचर होता है, जब तक वो माया का ही पर्दा है। ये संसार पूरा पर्दा है। जो हम चित्र देख रहे हैं, तो उसके बिना तो होता ही नहीं है, इसलिए वो सत्य नहीं है, क्योंकि उसका उतना ही स्वरूप नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आए, तो भगवान श्री कृष्ण 150 साल जिए, तो वो क्या उतना ही सत्य है क्या?
परमात्मा 150 साल का ही उम्र का है, वो तो जाने आने वाला है नहीं, फिर उसका शरीर कैसे चलेगा? है, वो शरीर चला गया। हाँ, कहीं कहते कि वो आत्मा रूप में वो जगन्नाथपुरी में आए, कोई कहता है कि उसी समय वो पंढरपुर में आए। बताओ, इसमें क्या सत्य है? कोई कहेगा कि ये की जो आत्मा है वो दो जगह कैसे जा सकता है? अच्छा, और कोई भी कथा हो सकती है कि भगवान परमात्मा वहां भी गए, और कहीं और भी बोलते हैं कि वो कहीं महापुरुषों को अवतार मान लिया है उसके बाद भी। ज्ञानेश्वर महाराज आए तो ज्ञानेश्वर भगवान विष्णु, मृत्यु भगवान हरा, सोपान भगवान ब्रह्मा, मुक्ता क्या ब्रह्मचित कला। ज्ञानेश्वर महाराज को भी विष्णु का अवतार मान रहे हैं। तो ये किसको मान रहे हैं? वो ज्ञेय को, जो जिसने प्राप्त किया, है ना, जानने योग्य है, और जिसको जानकर, जानने योग्य जो है, और जिसने उसको जानने के बाद उसको जानकर उस परम तत्व को प्राप्त किया, वो ज्ञेय, ज्ञेयम, उस परमात्मा को प्राप्त होते हैं, उसके स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तो वो सब अवतार कोटि में आते हैं। तो ये सब क्या कहते हैं? वो अनादि मत परम ब्रह्म। और ये जो आपको दिख रहे अवतार दिख रहे, भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि मैं वही सत नहीं हूँ, ना ही मैं असत हूँ, क्योंकि असत इसलिए नहीं हूँ, है ना, या फिर सत्य भी नहीं, असत उच्चते परमात्मा, न सत तत् न असत, वो वो कहते हैं असत ही है, न उच्चते सत्य ही, और उच्चते कहा जाता है न असत ही, न असत भी नहीं है, ऐसा है, ऐसा है ना, क्योंकि उसका कार्य उतना ही नहीं है। जन्म लेना उसका उसकी शक्ति नहीं क्या? उसकी शक्ति तो है, वो शक्ति पूर्ण है, पूर्ण रूप से आता है। हाँ, लेकिन संसार की दृष्टि से वो दृष्टिगोचर होते हो तो वो सत वो सत्य नहीं है। फिर उसको मानो बे सत्य नहीं है, तो क्या मनुष्य है? अगर ये गीता का श्लोक पढ़ के लोग, कई लोग आर्य समाज कहेंगे कि भी देखो वो सत्य नहीं है, वो भगवान नहीं है, फिर वो असत भी नहीं है ना, कहा असत इसलिए नहीं है तो ब्रह्मा ने उनकी परीक्षा ली, ब्रह्मा ने परीक्षा ली, सब बछड़े जो है वो बाल गोपाल जो है लेके चले गए कि ये सही परमात्मा है क्या नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी की बुद्धि में भ्रम हो गया था, क्योंकि भ्रम तब होता है जब माया के तब देखोगे। और ब्रह्मा ने जब नीचे देखा तो भगवान जो है लीला कर रहे हैं, बाल गोपालों के मुंह से जो है निकाल निकाल के खा रहे हैं, है ना, इतना प्रेम था बाल गोपालों में। तो भगवान अगर मधुमंगल चुपके चे अपना छाछ पी रहा है, और इसलिए नहीं दे रहा है भगवान को, कुछ छाछ बहुत खट्टा है, और भगवान श्री कृष्ण बहुत कोमल है, उनका कहीं गला खराब ना हो जाए, इतना भाव था। और जैसे ही पता चल गया भगवान को ये चुपके से अकेला छाछ पी रहा है, भगवान ने तुरंत उसके मुंह पे मुंह लगाया और छाछ पी लिया। वही से ब्रह्मा जी ने देख लिया, अरे बाप रे ये क्या है, जो कर्मकांड 16,000 श्लोकों को लिख रहा है, वेदों को लिख, जिसने वेदों को निर्माण किया, जिसके श्वास से वेद उत्पन्न हुए हैं, जो ओ, उसके अनुसार चलते हैं, हाँ? और ये तो सब कर्मकांड के विरुद्ध हो गया। परमात्मा के जो साधारण मनुष्य जो है होता तो अलग बात है, इनको तो समझना चाहिए पवित्रता अपवित्रता क्या होती है। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने लगे, और ब्रह्मा जी ने सब बाल गोपालों को जो है उठा के लेके चले गए। तो भगवान ने देखा
ये तो सब गायब हो गए। तो भगवान जैसे कि वैसे सब बने। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा, तुमको तो भाई मटेरियल चाहिए, पंच महाभूतों को उत्पन्न करने के लिए पंच महाभूत चाहिए, तब उसमें तुम प्राण छिड़कोगे, है ना। उत्पत्ति करता है भगवान, तो ब्रह्मा तो उत्पत्ति करता है। तो भगवान तो सब जो है बन गए, लकड़ी बन गया, काठिया जो थी बाल गोपाल की वो बन गए। अच्छा, घर से जो बांध के लाए थे रोटी, जो कुछ खाई थी कुछ बची थी, वो बन गए। जैसे घर में कुछ बचा के ले जाते, बच्चे पूरे खाते नहीं है भोजन, तो वैसे ही भगवान देखो कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म बना हुआ है। घर वालों को 1 साल तक पता नहीं चला। बलराम भैया को 1 साल के बाद पता चला कि ये तो सब बाल गोपाल जो है, मैं देख रहा हूँ विचित्र, जो पहले इतना स्नेह गायों में नहीं था, जो आजकल बच्चों को पिला रही है। कितना स्नेह करती है अपने बच्चों के ऊपर गाय है, क्योंकि उनको तो साक्षात परमात्मा दिख रहा है। और ब्रह्मा जी को उन्होंने देखा, अरे ये तो जैसे कि वैसे ही, बिल्कुल बिल्कुल नाखून जितने थे उतने ही नाखून है। हाँ, जैसे कि वैसे बिल्कुल, जो कपड़ा पहना था वो कपड़ा बने, वैसी चमड़ी बने। हाँ, जो शरीर की चमड़ी है अगर किसी के शरीर में फोड़ा हुआ तो वो फोड़ा बने, मतलब कितना सूक्ष्म बने भगवान उसमें सब कुछ, कि घर वालों को बिल्कुल पता नहीं चला कि ये हमारे बच्चे हैं कि परमात्मा ही है। देखो, उसका वो सत्य भी नहीं है, क्योंकि वो माया से निर्मित है, लेकिन उसकी शक्ति इतनी है कि वो ब्रह्मा भी चकित हो जाता है, इसलिए वो असत भी नहीं है। वो स्वीकार करना पड़ेगा कि कृष्ण वंदे जगत गुरु, वो पर ब्रह्म ही है, वो साक्षात परमात्मा ही है। वो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। जो ज्ञान दे रहे, भगवत गीता का जो ज्ञान दे रहे, साधारण तो ज्ञान है ही नहीं। और जो ज्ञान दे रहे तो उसके अंदर होगा तभी तो देगा, उसकी स्थिति होगी तभी तो वो पूर्ण रूप से या प्रकट हो गई है। तो देखो, भगवान श्री कृष्ण तो परिपूर्ण है, लेकिन माया की दृष्टि से वो सब नहीं है। तो ब्रह्मा जी को भी पश्चाताप हो गया, और ब्रह्मा जी लौट के चले आए, शरणागति भी। शरणागति होने के बाद परमात्मा का ज्ञान हो गया, और परमात्मा में भी कहा कि देखो भ्रम क्या होता है मैं तुमको बताऊं। और भगवान स्वयं ब्रह्मा बन गए, और सबसे पहले चले गए, ब्रह्मा के पहले पहुंच गए, और पहरेदारों को कहा कि देखो मेरे जो प्रकोष्ठ में कोई अंदर ना आ सके। अगर कोई कहे कि मैं ब्रह्मा हूँ, नकली लोग आजकल बहुत घूम रहे हैं, तो तुम सावध रहना, बहरूपे बहुत घूमते हैं, सावध रहना, किसी को अंदर आने मत देना। ब्रह्मा जी जब अपने स्थान पे पहुंचे तो पहरेदारों ने रोक लिया कि भाई रुको, कहाँ जा रहे हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि बुद्धि घूम गई क्या, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। बोलते हैं कि चुपचाप रहो, यहाँ तो हम जो है थोड़ा सा लिहाज करते हैं कि हम देव लोग में हैं, मनुष्य लोग में होते तो धक्के मार देते हैं। अब चुपचाप ऐसे चले जाओ, क्योंकि हमारा स्वामी पहले से आराम कर रहा है, और स्वामी जी ने पहले बता दिया था कि सब बहरूपे घूम रहे हैं। तो बहरूपे हो तो तुम तो बहरूपे हो, अब तुम जाओगे या अपमानित होगे। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अब ये क्या माया है। भगवान ब्रह्मा जी ने शरणागति ली, ब्रह्मा जी ने जो है स्वीकार किया कि आप ही पूर्ण हो। देखो, वहां ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया कि आप पूर्ण हो। तो ये भगवान जो है पूर्ण है, वो उसकी शक्ति पूर्ण है, लेकिन जो शरीर दिख रहा है वो सत्य नहीं है, और वो शक्ति जो है उसकी वो असत्य नहीं है। इसलिए जो वो अनादि जो है वो शक्ति है। अनादि मत परम ब्रह्म, परम ब्रह्म सती है। उस परम ब्रह्म के बिना
और कुछ भी नहीं है ना। इसलिए उसको जानो, ज्ञेयम यत् यत् तत्प्रवक्ष्यामि, वही जानने योग्य है। ज्ञेयम प्रवक्ष्यामि, या प्रवक्ष्यामि का अर्थ है ग्रहण करना भी होता है, प्रवेश करना भी होता है। हाँ, उसको उसको ग्रहण करो या उसमें प्रवेश प्रवेश करो, एक ही है। हाँ, या प्रवक्ष्यामि, या फिर ये भी होता है प्र, मतलब प्रकर्षण मतलब विशेष प्रकार से मैं वक्ष्यामि, वक्ष्य का मतलब कहूंगा, मैं उसको कहूंगा, किसको? उस ज्ञान को, जो ज्ञान अमृतत्व को प्राप्त कराता है, समाहित कराता है, जीव और ब्रह्म का भेद मिटा देता है, और जीव आत्मरूप हो जाता है, एक रूप हो जाता है, द्वैत को छोड़ के अद्वैत बन जाता है, और अपना नित्य निरंजन में सुखी होता है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। और शेष जो है कल देखते हैं। हरि ओम।